नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था और किसी कारणवश। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। भारतीय आपराधिक कानून के मामले में चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट का क्या मतलब होता है, चार्जशीट क्या होती है, ये प्रश्न हमारे मन में बहुत बार आता है कि सर चार्जशीट क्या होती है ना। भारतीय आपराधिक कानून के अंदर चार्जशीट को कैसे समझा जा सकता है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझाऊंगा कि चार्जशीट होती क्या है ना बच्चों। आपके मन के छात्रों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर मतलब कि चार्जशीट के बारे में बहुत हार्ड लगता है, चार्जशीट क्या चीज है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूं एडवोकेट प्रशांत। कुछ कारण की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब मैं रोज कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जब कोई अपराध करता है ना तो हमेशा एक मन में प्रश्न आता है। अपराध करता है तो एक श्रृंखला चालू हो जाती है और वह इस प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे हम चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे हम चार्जशीट कहते हैं। जानते हैं ये हमारे लिए क्या मायने रखती है और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कानूनी व्यवस्था में आरोप पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पुलिस जांच एवं निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करता है और अदालतों में आपराधिक मामलों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। इसके महत्व को समझने के लिए प्रक्रिया में निष्पक्षता और न्याय में सुनिश्चित करता है ना। तो चार्जशीट क्या है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ना। तो चार्जशीट किसी भी जो मुजरिम है, अगर वो जो क्राइम कर रहा है उसको एक आरोप पत्र किसी अपराध की जांच पूरी करने के लिए पुलिस द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट की तरह है। आपराधिक मामलों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसमें अदालत को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या हुआ है और उस अपराध के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। हो सकता है यह दस्तावेज आपराधिक चार्जशीट में क्या है, उसके लिए अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। तो 4 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है नाम। उस नाम के अंदर जिस आरोपी ने जो आरोप किया है उस आरोपी का नाम होगा, गवाहों के नाम होंगे और वह नाम सूचीबद्ध रहेंगे। दूसरा, नाम के बाद में आरोप, वो आरोप बताया गया है कि अपराध किस ने किया है। किसी व्यक्ति पे आरोप लगता है कि ये आरोप इस व्यक्ति ने किया है, तो आरोप किस पे लग रहा है, उस आरोपी पे लग रहा है। जिस पे आरोप लग रहा है वो कौन होगा, आरोपी। समझ में आ गया आपको। नंबर तीसरा पॉइंट, अपराध। अपराध की प्रकृति, किस श्रेणी का अपराध उसने किया है। किसी का मर्डर किया है, किसी का गला दबा दिया है, किसी की हत्या की है, किसी को फांसी लटका दिया गया है, या बहुत सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं। नंबर 4, गिरफ्तारी का विवरण। इसमें उल्लेखित क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, या और अन्य संबंधित जो भी जानकारी है, मौका वारदात पर क्या क्या चीजें रही थी, वो सारी जानकारी चार्जशीट के अंदर लिखी हुई होती है। आरोप पत्र क्यों मायने रखता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत आसान भाषा में बताता हूं मैं आपको। नंबर 1, कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। एक आरोप आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया को शुरू करता है। नंबर 2, निर्णय लेने में मदद करता है।
ये अदालतों को ये निर्णय लेने में सहायक करता है कि आरोपी के खिलाफ कैसे आगे बढ़ना है। चार्जशीट ये मदद करती है कि क्या आरोपी ने जो अपराध किया है वो अपराध किस श्रेणी में आता है और उनको आगे बढ़ने में मदद मिलती है और वो कैसे इस केस को सुलझा सकते हैं और कैसे इस केस पे निर्णय उस आरोपी जिसने अपराध किया है उस दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायाधीश अपना निर्णय लेने में उनको सहायता मिलती है। किस चीज से? चार्जशीट से। चार्जशीट का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है ना वो रोल है जमानत में सहायता। जब कोई अपराधी अपराध करेगा तो वो जमानत के लिए भी कोर्ट में दाखिल करेगा ना, एप्लीकेशन जमानत की, बेल लगाएगा, बेल एप्लीकेशन लगाएगा। तो बेल एप्लीकेशन में अपराधों की जिसमें आरोपी को जमानत लेने में मदद मिल जाती है कि इसने कौन कौन से क्राइम किए हुए हैं, कौन कौन से अपराध के जो धाराओं के अंतर्गत जो अपराध की श्रेणी में आता है उन धाराओं के अंतर्गत अगर वो बेलेबल ऑफेंस किया है तो बेल मिल जाएगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसकी सिचुएशन और परिस्थिति देखी जाएगी और न्यायाधीश अपने विवेक का अनुसार बेल एक्सेप्ट कर सकते हैं अथवा नहीं, वो बेल एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। वो अपने विवेक बुद्धि के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्राधिक करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा आरोप पत्र हम सर कब दायर कर सकते हैं? तो पुलिस द्वारा पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेती है। पूरी करने के बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है। ये एक अंतिम रिपोर्ट है, इसे हम फाइनल रिपोर्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फाइनल रिपोर्ट। जो जांच में क्या उजागर हुआ है इसकी स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है। जांच पूरी होने से पहले बहुत जल्दी दाखिल करने की अनुमति नहीं है। जांच अगर पूरी नहीं हुई है उससे पहले आप आरोप पत्र को दाखिल करने की अनुमति आपको नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर आरोप पत्र को रद्द कैसे कर सकते हैं? रद्द माने खारिज। कभी कभी झूठे आरोपों के कारण निर्दोष लोग भी मामले में फंस जाते हैं, जो लोगों ने आरोप किया ही नहीं, जिन्होंने अपराध किया ही नहीं है और जिन पर झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने ये कृत्य उनके द्वारा किया गया है। बेगुनाहों को बिना वजह फंसाकर उनको सजा मिल जाती है और जिन्होंने अपराध किया है और वो लोग बच जाते हैं। आपके मन में ये प्रश्न आता है ना बच्चों? तब हो सकता है जब पुलिस उनके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज करे, माने फर्जी एफआईआर दर्ज करे। फर्जी रिपोर्ट एफआईआर, फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट। लेकिन कानून का उद्देश्य केवल उन लोगों को दंडित करना है जो वास्तव में दोषी है, जिन्होंने अपराध किया है, और जिसने अपराध नहीं किया उसके साथ हमेशा न्याय होना चाहिए और बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए यदि किसी पर गलत आरोप लगाया जाता है और पुलिस रिपोर्ट या आरोप पत्र पर कोई वास्तविक सबूत नहीं है तो इसे रद्द करने का ये तरीका है आरोप पत्र को। इसके बजाय ये सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत आती है और जो पुलिस को अपराधी को रिपोर्ट करने से संबंधित है। अपराधी को रिपोर्ट करने से संबंधित है। कौन सी धारा? धारा 153 सीआरपीसी। कौन सी धारा? सीआरपीसी की धारा 153। अब दूसरा चीज क्या है? समय क्या होता है? आरोप पत्र किसी जांच को पूरा करने के बाद ही पुलिस द्वारा मौका वारदात पर पहुंचकर लोगों से बातें करके कि घटना पे क्या क्या लोग मौजूद थे और वहां उन गवाहों से उनकी गवाही ली जाती है और पुलिस वह गवाही नोट करती है। उसके बाद पुलिस द्वारा दायर की गई अंतिम रिपोर्ट जो होती है उसे फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। जब पुलिस को चोरी या डकैती या हत्या या गंभीर अपराध के बारे में पता चलता है या उनको सूचित किया जाता है तो वे तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं। क्या करते हैं? एफआईआर दर्ज करते हैं।
अपराध का फर्स्ट इनिशियल स्टेज ही क्या है बच्चों? FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट, वो दर्ज करते हैं। अपराध का निर्धारण कैसे करते हैं कि अपराध किस श्रेणी का आता है? FIR का ये निर्धारित नहीं करती कि कोई दोषी है। FIR ये निर्धारित नहीं करती कि वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। यह सिर्फ जांच करने का शुरुआती बिंदु है। यहां से ही जो अपराध या घटना जो घटित हुई है उस घटना के घटनाक्रम में पहुंचने पर कि कौन व्यक्ति इस घटना के लिए जिम्मेदार है, उसका शुरुआती बिंदु पॉइंट है ना। आरोप पत्र में सबूत होते हैं। आरोप पत्र में क्या होते हैं? सबूत होते हैं। इसका उपयोग मुकदमे के दौरान आरोपी के खिलाफ आरोपियों को साबित करने के लिए किया जाता है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोप को आप सिद्ध करें कि यह आरोप आपके द्वारा नहीं किए गए। दोनों पार्टी एक दूसरे पे उनके जो बना आरोप लगे हैं, जिस पे आरोप लगते हैं उसे सिद्ध करना होता है। यह आरोप साबित करना पड़ता है कि आरोप मेरे द्वारा नहीं किए गए। और आरोप लगे हैं उसको तो ये साबित करना है कि ये आरोप उसके द्वारा ये कृत्य उसके द्वारा नहीं किए गए जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं। और ना साबित जो आरोप उसके ऊपर लगे थे, आरोपी के द्वारा खिलाफ आरोपी को साबित करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या है? पुलिस FIR दर्ज के मामले में जांच करती है कि इसे मजिस्ट्रेट के पास तभी भेजे सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त सबूत हो। उनके पास जब तक पर्याप्त सबूत नहीं है तब तक वह मजिस्ट्रेट के पास में चार्जशीट पेश नहीं करेंगे उनके सामने। समझ में आया? जब तक सबूतों की कमी है तब तक वो अपनी चार्जशीट न्यायालय में पेश नहीं करेंगे। जब सबूत पूरे होंगे तभी वो न्यायालय में अपनी चार्जशीट पेश करेंगे। यदि किसी FIR दर्ज करने में का मौका देने से इनकार किया जाता है, कोई पुलिस वाला मना कर दे कि मैं FIR आपकी दर्ज नहीं करता, तो आप पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये पुलिस कांस्टेबल मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहा है। और इसके लिए पुलिस अधीक्षक जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि वो व्यक्ति आपकी FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहा है। और अभी तो आपको पता है आप ऑनलाइन FIR दर्ज भी कर सकते हैं। आपको पुलिस वाले जाके आपको अपनी FIR दर्ज करवानी पड़ेगी और उनको ऑनलाइन पे भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे गुमशुदगी की कोई चीज है तो ऑनलाइन पे FIR दर्ज कर सकते हैं। बहुत आसान है। पुलिस कांस्टेबल आपकी FIR दर्ज नहीं करता है तो आप पुलिस अधीक्षक के पास जाकर उन्हें शिकायत कर सकते हैं और वह उस बात के बारे में जांच करेंगे। आरोप पत्र को दाखिल करना FIR के उल्लेखित अपराधों के आधार पर यह पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस या जांच एजेंसी के द्वारा आरोप पत्र को दायर किया जाता है। यदि पर्याप्त सबूत नहीं है तो इसके बजाय ऐसा करने वाली एक रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एडवोकेट एस पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको नई नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। स्टे ट्यून। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।